स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग एंट्रीज क्या की जाती है। पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि इन्वेस्टमेंट की टाइप्स क्या होती है। उसको हमने टाइम के बेसिस पे भी डिवाइड किया था और पीरियड के बेसिस पे भी डिवाइड किया था। टाइम के बेसिस पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, और पीरियड के बेसिस पे भी आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। दूसरा, स्टेबिलिटी के आधार पर हमने फिक्स और वेरिएबल रेट इन्वेस्टमेंट डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि परचेजर की बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। देखिए, इन्वेस्टमेंट में दो पक्षकार होते हैं। एक तो होता है परचेजर और दूसरा होता है सेलर। परचेजर जो इन्वेस्टमेंट परचेज करता है और सेलर जो इन्वेस्टमेंट को बेचता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे परचेजर की बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। सबसे पहली अकाउंटिंग एंट्री होगी ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जब भी खरीदा जाएगा तो सबसे पहली एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। नाउ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा इन्वेस्टमेंट की लागत से, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। और इंटरेस्ट अकाउंट में क्या आएगा? जिस दिन आप परचेज कर रहे हैं उस दिन तक का जो ब्याज है, नेचुरल है, उस पर अधिकार किसका है? सेलर का है, क्योंकि आपने जिस दिन खरीदा है उसके बाद आपको ब्याज का अधिकार है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 जनवरी और 1 जुलाई को ब्याज ड्यू होता है और आपने 1 अप्रैल को खरीदा, तो जनवरी, फरवरी और मार्च का अधिकार किसका हुआ? सेलर का। तो ये जो 3 महीने का ब्याज है आपको सेलर को पे करना होगा। तो इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा उस अवधि के इंटरेस्ट की अमाउंट से टू बैंक अकाउंट। फिर दूसरी एंट्री है ऑन रिसीट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट। अब जब भी ड्यू डेट आएगी इंटरेस्ट की तो वो ब्याज किसको मिलेगा? आपको मिलेगा, क्योंकि अब आप उसके मालिक हैं। तो उसके लिए इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है, नेचुरल है, इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और फिर लास्ट जो एंट्री है वो साल के अंत में इस इंटरेस्ट को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और उस इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस प्रकार से आज हमने परचेजर की बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री कैसे की जाती है वो डिस्कस किया है। कल हम डिस्कस करेंगे सेलर की बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है। धन्यवाद।